आप किसी अनजान शहर में घूम रहे हैं, आपको भूख लगी है और अचानक दूर से एक चमकता हुआ सुनहरा यम नजर आता है। बिना किसी शक के आप जानते हैं कि यहाँ आपको गर्मा गर्म बर्गर, क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज और मज़ेदार चिकन नगेट्स मिलने वाले हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये ब्रांड सिर्फ खाने से नहीं बल्कि एक गजब के बिजनेस मॉडल से दुनिया भर में राज कर रहा है। मैकडॉनल्ड्स, जो आज 100 से भी ज्यादा देशों में फैला हुआ है। इसके लगभग 40,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हर दिन करोड़ों ग्राहकों को सर्विस देते हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन में से एक है। आपको क्या लगता है मैकडॉनल्ड्स असल में सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से कमाता है? अगर आपका जवाब बर्गर बेचकर है तो आप गलत है। जी हाँ, मैकडॉनल्ड्स का असली बिजनेस मॉडल फास्ट फूड नहीं बल्कि रियल एस्टेट है। तो आखिर मैकडॉनल्ड्स का असली खेल क्या है? क्या ये सच में एक फूड कंपनी से ज्यादा रियल एस्टेट कंपनी है? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। अगर आपको बिजनेस स्टोरीज पसंद आती है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो भाई, मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत होती है 1940 में, जब दो भाई रिचर्ड और मेरिस मैकडॉनल्ड्स ने कैलिफोर्निया में एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब रे क्रॉक नाम के एक बिजनेसमैन ने 1955 में मैकडॉनल्ड्स को एक फ्रेंचाइजी मॉडल में बदल दिया। रे क्रॉक को यह समझ आ गया था कि मैकडॉनल्ड्स सिर्फ एक फास्ट फूड ब्रांड नहीं बल्कि एक जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। धीरे धीरे मैकडॉनल्ड्स ने हर बड़ी सड़क, हर बड़े शहर और हर भीड़भाड़ वाली जगह पर अपने आउटलेट्स खोलने शुरू कर दिए। लेकिन ये सब कैसे हुआ और क्यों ये बाकी फास्ट फूड कंपनियों से अलग निकला? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैकडॉनल्ड्स की कमाई फ्रेंच फ्राइज और बर्गर बेचने से होती है, लेकिन असल में इसकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया रियल एस्टेट है। चलिए इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप एक मैकडॉनल्ड्स स्टोर खोलना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? आपको सबसे पहले मैकडॉनल्ड्स से फ्रेंचाइजी लाइसेंस खरीदना होगा। और सिर्फ यही नहीं, मैकडॉनल्ड्स जिस जमीन पर आपका स्टोर खुलेगा वह जमीन भी मैकडॉनल्ड्स की होगी। आप वहाँ अपना स्टोर चलाएंगे, लेकिन हर महीने आपको मैकडॉनल्ड्स को किराया और रॉयल्टी फीस देनी होगी। यानी मैकडॉनल्ड्स को हर स्टोर से लगातार किराया और फ्रेंचाइजी फीस मिलती रहती है, जिससे इसकी कमाई कभी रुकती नहीं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मैकडॉनल्ड्स के पास दुनिया भर में 55% से ज्यादा स्टोर्स की जमीन खुद की है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो मैकडॉनल्ड्स हर साल अपने रियल एस्टेट बिजनेस से ही करीब $10 बिलियन कमाता है। मैकडॉनल्ड्स का ये बिजनेस मॉडल इसे हर परिस्थिति में फायदे में रखता है। चाहे इंडिविजुअल स्टोर अच्छा परफॉर्म करे या ना करे, मैकडॉनल्ड्स को हर महीने किराया और रॉयल्टी फीस मिलती रहती है। इससे इसका रिस्क बहुत कम हो जाता है और कमाई लगातार होती रहती है। मैकडॉनल्ड्स का ये स्मार्ट बिजनेस मॉडल इसे बाकी कंपनियों से बिल्कुल अलग बनाता है। अब अगर हम मैकडॉनल्ड्स की तुलना दूसरी फास्ट फूड कंपनियों से करें तो एक बड़ा फर्क साफ दिखता है। मैकडॉनल्ड्स के मुकाबले बाकी कंपनियां सिर्फ अपने फूड प्रोडक्ट्स और फ्रेंचाइजी फीस पर निर्भर रहती है, लेकिन मैकडॉनल्ड्स के पास जमीन से आने वाली पक्की इनकम होती है, जिससे हर साल अरबों डॉलर कमाता है। यही वजह है कि मैकडॉनल्ड्स सिर्फ एक फास्ट फूड कंपनी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है। अब जब हमने इसके बिजनेस मॉडल को समझ लिया है तो आइए देखते हैं कि मैकडॉनल्ड्स की कुल कमाई कैसे बढ़ती है। फ्रेंचाइजी फीस से इनकम 30%, किराया और रॉयल्टी से इनकम 55% और खुद के ऑपरेट किए गए स्टोर से इनकम 15%। नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपको इनके इस बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में पहले से पता था। अब सवाल उठता है, मैकडॉनल्ड्स इतनी तेजी से कैसे ग्रो करता है और कैसे ये हर जगह सफल रहता है? इसके पीछे 3 बड़ी स्ट्रेटेजीज है। एक, सही लोकेशन चूज करना। मैकडॉनल्ड्स हमेशा ऐसे हाई ट्रैफिक इलाकों को चुनता है जहां लोग ज्यादा आते हैं, जैसे हाईवे, स्कूल, ऑफिस एरिया और टूरिस्ट प्लेसेस। ये एरिया मैकडॉनल्ड्स को ज्यादा कस्टमर्स और ज्यादा किराए की गारंटी देते हैं। 2, स्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी गाइडलाइंस। अगर कोई मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो उसे कई $मिलियन का इन्वेस्टमेंट करना होता है। ब्रांड की क्वालिटी बनी रहने के लिए उसे मैकडॉनल्ड्स के सभी नियमों और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है। 3, मैकडॉनल्ड्स यूनिवर्सिटी। बहुत कम लोग जानते हैं कि मैकडॉनल्ड्स का अपना ट्रेनिंग सेंटर भी होता है, जिसे हैमबर्गर यूनिवर्सिटी कहा जाता है। यहाँ फ्रेंचाइजी ओनर और मैनेजर्स को मैकडॉनल्ड्स के बिजनेस मॉडल, कस्टमर सर्विस और ऑपरेशन के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। यानी मैकडॉनल्ड्स सिर्फ बर्गर नहीं बेचता बल्कि एक पूरी सिस्टमैटिक मशीन की तरह काम करता है। मैकडॉनल्ड्स को शुरू से ही समझ आ गया था कि अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो ज्यादा से ज्यादा जगहों पर मौजूद रहना होगा। इसलिए मैकडॉनल्ड्स ने एक जबरदस्त एक्सपेंशन प्लान अपनाया। नई लोकेशन पर तेजी से स्टोर खोलना, बेहतर रियल एस्टेट लोकेशन खरीदना या किराए पर लेना, कम लागत में नए फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को जोड़ना। मैकडॉनल्ड्स ने पहले अमेरिका में अपने स्टोर्स फैलाए, फिर यूरोप, एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में भी एंट्री की। आज ये 100 से भी ज्यादा देशों में फैला हुआ है और लगभग 40,000 आउटलेट चला रहा है। मैकडॉनल्ड्स की ग्रोथ में फ्रेंचाइजी मॉडल का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन ये सिर्फ फ्रेंचाइजी नहीं देता बल्कि फ्रेंचाइजी पार्टनर्स से पैसा कमाने का एक मास्टर प्लान रखता है। फ्रेंचाइजी फीस। अगर कोई मैकडॉनल्ड्स का आउटलेट खोलना चाहता है तो उसे पहले ही $45,000 मतलब करीब 37 लाख रुपए की फीस चुकानी होती है। मंथली रेंट।
मैकडॉनल्ड्स जिस जमीन पर रेस्टोरेंट चलाता है वह खुद के नाम रखता है या फिर किराए पर देता है। इस वजह से हर महीने किराए के रूप में पक्का मुनाफा होता है। रॉयल्टी फी, हर मैकडॉनल्ड्स आउटलेट्स को अपनी कुल बिक्री का 4 से 5% हिस्सा मैकडॉनल्ड्स को देना पड़ता है। एडवर्टाइजिंग फीस, मैकडॉनल्ड्स अपने ग्लोबल एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए हर फ्रेंचाइजी से अलग से फीस वसूल करता है। यानी मैकडॉनल्ड्स खुद ज्यादा स्टोर्स नहीं चलाता, लेकिन फ्रेंचाइजी पार्टनर से लगातार मुनाफा करता रहता है। मैकडॉनल्ड्स को यह भी समझ आ गया था कि हर देश में एक ही तरह का खाना नहीं बिकेगा। इसने हर देश के हिसाब से अपनी फूड स्ट्रेटेजी बदली। भारत में मैक आलू टिक्की बर्गर, वेज महाराजा मैक, जापान में टेरियाकी बर्गर, श्रिम्प बर्गर, चीन में राइस बर्गर और स्पाइसी मैक चिकन। मैकडॉनल्ड्स ने हर देश के कस्टमर्स की पसंद को ध्यान में रखकर मेन्यू तैयार किया, जिससे उसे हर जगह सफलता मिली। अब सवाल आता है, मैकडॉनल्ड्स सिर्फ जमीन से ही नहीं बल्कि फूड बिजनेस से भी पैसा कमाता है। मैकडॉनल्ड्स ने 3 बड़ी स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल किया। 1. फास्ट फूड कॉन्सेप्ट। मैकडॉनल्ड्स पहला ऐसा फास्ट फूड चेन था जिसने स्पीडी सर्विस सिस्टम को अपनाया। इसका मतलब खाना 3 से 5 मिनट में तैयार, फिक्स्ड मेन्यू और सीमित ऑपरेशन, जिससे किचन का काम आसान हुआ। सस्ते और जल्दी बनने वाले आइटम, जिससे मुनाफा ज्यादा हुआ। 2. कम कीमत पर ज्यादा बिक्री। मैकडॉनल्ड्स ने हमेशा कम दाम पर ज्यादा लोगों को सर्विस देने की रणनीति अपनाई। कैसे? बल्क प्राइसिंग। मैकडॉनल्ड्स अपने सभी कच्चे माल को थोक में खरीदता है, जिससे इसे बहुत कम दाम पड़ता है। सिंपल और रिपीटेबल मेन्यू। मैकडॉनल्ड्स सिर्फ वही चीजें बेचता है जो तेजी से बने और ज्यादा बिके। ऑटोमेटेड प्रोसेस। मैकडॉनल्ड्स के किचन में हर चीज के लिए एक फिक्स टाइम और तरीका होता है, जिससे फूड वेस्टेज कम होता है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। मैकडॉनल्ड्स ने सिर्फ फूड बेचने के बजाय ब्रांड एक्सपीरियंस पर ध्यान दिया। हैप्पी मील्स, बच्चों के लिए खिलौनों के साथ फूड ऑप्शन। मैक कैफे, कॉफी मार्केट में एंट्री। ड्राइव थ्रू मॉडल, बिना कार के उतरे फूड ऑर्डर करना। इन सब चीजों ने मैकडॉनल्ड्स को केवल एक रेस्टोरेंट से ज्यादा एक फैमिली ब्रांड बना दिया। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। मैकडॉनल्ड्स अब ऑनलाइन ऑर्डरिंग, मोबाइल ऐप और डिजिटल पेमेंट को अपनाकर नई टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहा है। मैक डिलीवरी और ऑनलाइन ऑर्डरिंग, AI पावर्ड कस्टमर सर्विस, स्मार्ट कियोस्क से ऑर्डर देने का ऑप्शन, ये सब मैकडॉनल्ड्स को नई पीढ़ी के कस्टमर्स से जोड़ रहा है। मैकडॉनल्ड्स अब भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया और अफ्रीका जैसे बढ़ते बाजारों में एंट्री कर चुका है। लोकल फूड आइटम्स जोड़ना, सस्ते फूड ऑप्शन देना, ड्राइव थ्रू और ऑनलाइन डिलीवरी बढ़ाना, इससे मैकडॉनल्ड्स को अगले 10-20 साल तक लगातार ग्रोथ मिलती रहेगी। मैकडॉनल्ड्स की सफलता से हमें बिजनेस के 3 बड़े लेसन्स मिलते हैं। 1. बिजनेस मॉडल सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का नहीं होना चाहिए, बल्कि लॉन्ग टर्म मुनाफे का प्लान होना चाहिए। 2. कस्टमर की जरूरत को समझो और उसी हिसाब से लोकल मार्केट में एंट्री करो। 3. टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को अपनाओ। अब जब भी आप मैकडॉनल्ड्स जाएंगे तो आपको सिर्फ बर्गर और फ्रेंचाइजी ही नहीं दिखेंगे, बल्कि एक बिजनेस एम्पायर भी दिखेगा। मैकडॉनल्ड्स ने फास्ट फूड, रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक ऐसा बिजनेस बनाया है जो आने वाले दशकों तक चलता रहेगा। तो आपको क्या लगता है, मैकडॉनल्ड्स का ये मॉडल आगे भी सफल रहेगा या इसमें बदलाव की जरूरत है? कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको मैकडॉनल्ड्स की यह दिलचस्प कहानी पसंद आई तो आपको नाइकी और एडिडास जैसे बिजनेसेस की स्टोरी भी देखनी चाहिए। इसमें आप जान सकते हैं कि कौन थे इनके फाउंडर्स और कैसे ये ब्रांड्स इतने सक्सेसफुल हुए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।